नमस्कार दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है 2/9, 5/6, 4/27 का। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? हमें निकालना है एलसीएम, मतलब भिन्न का ही तो एलसीएम निकालना है। 2/9, 5/6 और 4/27। तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? अंशों का एलसीएम क्या करेंगे? अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। भिन्नों का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे और हरों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंशों का एलसीएम। अंश कौन कौन है? 2, 5 और 4। तो 2 का गुणनखंड 2 ही होगा और 5 का हो जाएगा 5 और क्या बचा? 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2। तो अंशों का हमें क्या निकालना था? एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे? इसमें देखो 2 की पावर 2 इसमें है, यानी सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 ही तो आ रही है। यहाँ पे एक ही बार 2 आया है, मतलब 2 का 2 ही होगा गुणनखंड। और तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम हो जाएगा इसका 2 गुणे 2। 2 की जो सबसे अधिक पावर है वही तो लेंगे। 2 की घात 2 ही तो है। और बचा क्या इसमें? इसमें बचा हुआ है 5। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो हमें क्या निकालना था? अंशों का एलसीएम कितना आ गया है? 20। अब हमें करना है हरों का एचसीएफ। क्या करना है यहाँ पे? हरों का एचसीएफ। तो हर यहाँ पे क्या है? हरों का निकालना है, इसका नहीं निकालना है अंश का, हरों का। हर कौन कौन है यहाँ पे? 9। 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 6। 6 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3। 27 का कितना हो जाएगा? अब क्या करेंगे? 27 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। और 9, 6 और 27 क्या है? हर ही तो हैं। तो हरों का हमें क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें ये देखना है कि तीनों के गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो देखो इसमें केवल 1, 3, इसमें ये देखो यहाँ पे यही तो कॉमन है, और तो कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा इसका 3। मतलब यहाँ पे हरों का एचसीएफ कितना आ गया? 3 ही तो आ गया है। मतलब 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम कितना आ गया? 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम कितना आ गया? 20/3। अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? अंशों का एलसीएम निकालेंगे, यानी लासा निकालेंगे, और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 2/9, 10/12, 4/27 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? 2/9, 10/12, 4/27 का एचसीएफ यानी मासा निकालना है। और अगर हमें मासा निकालना है तब क्या करेंगे? भिन्नों का मासा यानी एचसीएफ निकालना है, तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे यहाँ पे अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले अंशों का एचसीएफ निकाल लेना है। मतलब 2 का 2 हो जाएगा। अंश कौन कौन है? 2, 10 और 4। 2, 10 और 4 का हमें क्या करना है? एचसीएफ यानी मासा निकालना है। 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5। 4 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2।
और हमें निकालना क्या था, अंशों का एचसीएफ यानी मासा। तो मासा कैसे निकालते हैं, हमें देखना है तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है, इसके गुणनखंड में उभयनिष्ठ क्या है यानी कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 ही तो है, मतलब अंशों का एचसीएफ कितना आ गया है, 2 आ गया है। और फिर कहा गया है कि हरों का एलसीएम यानी भिन्नों का अगर हमें एचसीएफ मासा निकालना है तो अंशों का एचसीएफ निकाल लेंगे और हरों का एलसीएम यानी लासा। हर कौन कौन है यहाँ पे, 9, तो 9 का कितना आ जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3, इसका गुणनखंड 3 गुणे 3 हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 का हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 3 12। अब यहाँ पे कितना बचा, 27, 27 का कितना होगा, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। और हमें निकालना क्या था, हरों का, ये हर ही तो है, 9 12 और 27 क्या है, हर। तो हरों का हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें देखना है, देखो यहाँ 2 की घात कितना बन रहा है, 2 और कहीं नहीं है, मतलब हमें 2 को ले लेना है, सबसे बड़ी पावर को लेना है, सबसे बड़ी घात को, 2 गुणे 2। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है और इसमें 3 की पावर 3 है, तो हमें क्या लेना है, इसी को लेना है, 3 गुणे 3 यानी 3 की पावर 3। अब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई क्या हो जाएगा, 108। मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया है, हरों का एलसीएम कितना आ गया, 108। 2/9, 10/12 और 4/27 का एचसीएफ यानी मासा कितना आ गया, 2/108। इसे हम काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, मतलब ये आ जाएगा 1/54। अगर हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है तब क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे और हरों का एचसीएफ निकाल लेंगे। और अगर भिन्नों का हमें एचसीएफ निकालना है तब क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ और बटे क्या हो जाएगा, हरों का एलसीएम। तो 2/9, 10/12 और 4/27 का एचसीएफ कितना आ गया, मासा कितना आ गया, 1/54। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब वो न्यूनतम संख्या हमें बताना है जिसे 2 गुना कर दिया जाए तब 12, 18, 21 और 30 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वही संख्या हमें बताना है कि 2 गुना करने पर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है 12, 18, 21 और 30 का। तो 12 का कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का फैक्टर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18। अब यहाँ पे 21 का क्या होगा, 21 का होगा 3 गुणे 7, यही तो होगा। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम ही तो निकालेंगे, मतलब वो संख्या ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम पहले निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, मतलब 2 से उसको भाग कर देंगे। एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लो पहले, एलसीएम कितना आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 बन रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1, मतलब हमें सबसे बड़ी पावर को लेना है, घात को लेना है, 2 की पावर 2। अब देखते हैं 3, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे
3 की पावर 2 है और यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 है, तो हमें 3 की पावर 2 ही लेना है सबसे बड़ी पावर को, यानी सबसे बड़ी घात को। अब बचा क्या इसमें? 5 और 7, 5 और 7, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36, और 36 पंचे 180, और 180 का गुणा करा लो किसमें? 7 में, तो कितना हो जाएगा? 7, 56 हो गया यहाँ पे, 7 एकम 7 और 5 1260, मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180 और 180 सत्ते, यानी 180 और 7 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1260। हमें क्या करना था? एलसीएम निकालना था और एलसीएम का आधा कर देना है। एलसीएम कितना आ गया? 1260 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और कितना आ गया यहाँ पे? 630। मतलब हमें बताना था कि वह न्यूनतम संख्या बताना था कि जिससे 2 गुना अगर कर दिया जाए, यानी 2 गुना करने के बाद वह 12 से भी विभाजित हो जाए, 18 से भी हो जाए, 21 से भी हो जाए और 30 से भी हो जाए, तो अगर 630 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1260 ही तो आ जाएगा। मतलब वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? 630। 630 का 2 गुना करोगे, जैसे 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। और 1260 है क्या? ये इन संख्याओं का लासा ही तो निकाला गया है, एलसीएम ही तो निकाला गया है, मतलब ये इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको 2 गुना करने पर 1260 आएगा और 1260 क्या होगा? इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया? 630। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल कितना है? 125। यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? कहा गया है यहाँ पे 2 संख्या है और उनका एलसीएम जो है एचसीएफ का 4 गुना है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है कितना है? 125 है। यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे मानना पड़ेगा, अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ को मान लिया गया है, एचसीएफ को क्या मान लिया गया? एक्स मान लिया गया। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 4 गुना है। अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ हमारा एक्स है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एचसीएफ का 4 गुना तो है, तब ये क्या हो गया? 4 गुना का मतलब 4x। अगर एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम क्या होगा? 4x, क्योंकि यही तो बताया गया है कि एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 4 गुना है। उसके बाद आगे पढ़ो, यहाँ पे क्या कहा गया है? साथ ही उन दोनों का योगफल, मतलब x और 4x का योगफल कितना है? 125। ये तो बताया गया है 125 है। अब इसको हल कर लो पहले। 4x और 1x कितना हो गया? 5x हो गया, बराबर 125। तो x बराबर क्या आएगा? 125 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 25, मतलब x का मान कितना आ गया है? 25 आ गया है। 25 ही तो आया। x का मान 25 आया तो x क्या माना गया था? एचसीएफ, यानी मासा ही तो माना गया था। मासा क्या है? एचसीएफ कितना है? x, तो x का मान कितना आ गया? एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और एलसीएम को क्या माना गया था? एलसीएम को माना गया था कि 4x, एलसीएम कितना है? 4x, यानी 4 गुणे 25, तो ये हो गया कितना? 100। तो एचसीएफ यानी मासा 25 आ गया है और एलसीएम लासा कितना आ गया है? 100। उसमें से एक संख्या दी गई थी, जो 2 संख्याएं थी उसमें से एक संख्या दी गई थी 100 है, तो दूसरी संख्या कितनी थी? मतलब कितनी होगी, यही तो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे
इसका फार्मूला बताया गया था पिछले वीडियो में कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ दो संख्या दी गई है, जिनमें से एक संख्या, दो संख्या तो दी गई है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया है 25 और 100। बताया गया है कि एक संख्या 100 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला क्या बताया गया था, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही तो बताया गया था। एचसीएफ मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा के। तो एक संख्या, देखो एक संख्या दी गई है 100, गुणे क्या हो गया, हमें निकालना है दूसरी संख्या निकालना है, तो इसको ऐसे लिख लो, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम आया है कितना 100 और एचसीएफ यानी मासा कितना आया है 25। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 100 हो जाएगा, 100 और 25 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2500। मतलब 100 गुणे क्या है, दूसरी संख्या ही तो है, दूसरी संख्या बराबर हो गया 2500। तो 100 को जब इधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो देखो यहाँ गुणा तो हो रहा है, मतलब दूसरी संख्या अगर हमें निकालना है, दूसरी संख्या अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 को उधर ले जाएंगे, यहाँ 2500 लिखा है पहले ही, जब 100 इधर आएगा तो यहाँ गुणा हो रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब 2500 बटे क्या हो जाएगा 100। एक जीरो यहाँ से, एक और दो, हाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केवल 25 ही तो बचा। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई है, दूसरी संख्या 25 आ गई है, कितनी 25। हमें यही तो निकालना था कि दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आ गई कितनी 25।